अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हज इन्फो इंडिया में। तो दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि हज के लिए जो रैंडमाइज डिजिटल सिलेक्शन यानी कि कुरा यानी कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो कि सिलेक्शन के लिए हाजियों के सिलेक्शन के लिए किया जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो भी लोग सिलेक्ट हो चुका है उनको अभी तक नोटिफिकेशन एसएमएस के ज़रिए मिल चुका है, या फिर आप लोग जो है हज कमेटी के वेबसाइट पे जाकर भी अपना सिलेक्शन स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला पड़ाव आप लोगों के लिए क्या है, तो आगे जो करना है दोस्तों वो करना है आपको पेमेंट। तो फिलहाल पेमेंट का क्या है, क्या सिस्टम है। सबसे पहले यहाँ पे जो आप हज के गाइडलाइंस में आपका पैरा नंबर 20 पे पेमेंट के मसले पे जो डिटेल में बताया गया है, तो यहाँ पे है पेमेंट बाय पिलग्रिम्स एंड कंफर्मेशंस। तो सबसे पहला क्या है, जो भी दोस्तों आप देखेंगे बैंक रेफरेंस नंबर की बात आ रही है। बैंक रेफरेंस नंबर जो लोग प्रोविजनली सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके जो भी एसएमएस आए हैं, एसएमएस के साथ आपको एक बैंक रेफरेंस नंबर भी मिल गया है। तो ये बैंक रेफरेंस नंबर जो है दोस्तों ये एक यूनिक नंबर रहता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, जो कि कॉम्बिनेशंस ऑफ आपकी जो कवर नंबर है उसका ही कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये बैंक रेफरेंस नंबर आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो आप जो है ऑनलाइन जाके आपका कवर नंबर देके इंक्वायरी में जाके आप जो है वहाँ से बैंक रेफरेंस नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं उनके अगेंस्ट में ही जो है ये बैंक रेफरेंस नंबर इशू किए गए हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, विदाउट बैंक रेफरेंस नंबर जो है आप हज के लिए पेमेंट नहीं भर सकते हैं। जो सिस्टम कोर बैंकिंग सिस्टम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बनाया है तो उसके लिए ये बैंक रेफरेंस नंबर जो है आपको पेमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसके बाद दोस्तों पेमेंट का क्या आता है, द इंटेंडिंग पिलग्रिम्स में यूज़ ईदर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ हज अमाउंट ऑफ फॉर हज पिलग्रिम्स। तो पेमेंट की दो प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है। एक तो है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हज कमेटी के वेबसाइट पे जाके दोस्तों ई पेमेंट ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए आपका कार्ड और उसके बाद आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग वगैरह और यूपीआई का भी ऑप्शन रहता है। तो इस साल क्या ऑप्शन देता है वो जब अवेलेबल हो जाएगा इसमें तभी आपको पता चलेगा, तो उसका ज़रिए जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। और नीचे यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन जो है वो है आप बैंक के ज़रिए आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक के ज़रिए पेमेंट करने के लिए यहाँ पे दो बैंकों का जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक है स्टेट बैंक का जो है हज पिलग्रिम्स प्रोसेसिंग फ़ी अकाउंट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है जो कि स्टेट बैंक में है। और दूसरा दोस्तों है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट नंबर है हज पिलग्रिम प्रोसेसिंग फ़ी अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये दो अकाउंट है जिसके ज़रिए दोस्तों आप हज का पेमेंट बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो लोग बैंक के ज़रिए पेमेंट करेंगे उनके लिए एक पे स्लिप रहेगा। तो पे स्लिप जो है आप हज कमेटी के वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है आपका मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप जो है ये वाला पे स्लिप पिंक कलर का एक पे स्लिप रहता है वो आप वहाँ से डाउनलोड करके वो पे कर सकते हैं। फ़िलहाल जो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, जो डिटेल में अपलोड हो जाएगा, तो उसमें अलग अलग कलर के एडवांस अमाउंट और जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए अलग अलग कलर के पे स्लिप रहेंगे, तो वो आप डाउनलोड करके ही आपको जो है पेमेंट कर देना है। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें कि पेमेंट का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है और आपको प्रोविजनली सिलेक्शन हो भी चुका है, लेकिन आपको फ़िलहाल जो है पेमेंट नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पेमेंट के लिए अलग से नोटिफिकेशन दोस्तों हज कमेटी के वेबसाइट में आएगा, अलग से सर्कुलर पब्लिश होता है, उसके बाद ही जो दोस्तों आपको जो है हज के लिए पेमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों पेमेंट आपको क्या करना है, यह है देखिए एडवांस हज अमाउंट। फिलहाल जो है एडवांस हज अमाउंट कितना पेमेंट करना है, ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड पिलग्रिम शेल पे 81,500। तो 81,500 जो एडवांस हज अमाउंट है, एडवांस हज अमाउंट इसमें से जो ये ब्रेकअप भी बताया गया है कि 81,000 एडवांस हज अमाउंट है और प्लस मिसलेनियस ड्यूज जो है वो 1500 रुपया, तो मिला के जाके हो रहा है दोस्तों 81,500। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि
एक जो अमाउंट है इसमें ऐड नहीं किया गया है, हो सकता है इसी के साथ वो आपको भी ऐड करना पड़े, फिलहाल कंफर्म नहीं है हज कमेटी के तरफ से। अगर आपको ब्रेकअप दिया जाएगा कि किस तरह से आपको पे करना, वो अमाउंट है दोस्तों आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी, पहले 300 रुपीज़ जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी लिया जाता था, तो उसको अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे आपको जाके अमाउंट बनेगा 81,800। तो फिलहाल आपको वेट करना है क्या नोटिफिकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आता है। तो एडवांस अमाउंट दोस्तों यहाँ पे आपने पे कर दे तो यहाँ पे कंफर्मेशन की भी बात आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपको 81,000 जमा करने के तुरंत बाद ही आपका जो पे स्लिप है जो ऑनलाइन करेंगे तो उसमें से भी एक पे स्लिप प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन पे करते हैं तो जो पिंक कलर की पे स्लिप की बात कर रहे हैं या फिर ग्रीन कलर की जो भी हो, वो पे स्लिप जो है आपको हज कमेटी ऑफ अपने जो स्टेट हज कमेटी से वहाँ पे आपको सबमिट करना है। साथ ही एक मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट अभी बताया गया है कि गाइडलाइंस के साथ आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट हो शायद गाइडलाइंस के साथ है नहीं है, वो भी हज कमेटी के वेबसाइट पे जो है अपलोड किया जाएगा। तो उसके ज़रिए वो भी चीज़ भर के जो भी रिक्वायर्ड आपका टेस्ट वगैरह करना है, मेडिकल चेकअप वगैरह करके वो फिल करके डॉक्टर से सर्टिफाई करके जो है आपको पे स्लिप के साथ अपने स्टेट हज कमेटी के में विदिन 1 वीक जो है आपको जमा करना है नोटिफिकेशन होने के बाद पेमेंट के लिए। विदिन द नोटिफिकेशन मतलब यहाँ पे जो बताया जा रहा है द कॉन्शन एसएससी विदिन 1 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कुर्रा। तो कुर्रा यानी कि जो रेंडोमाइज डिजिटल सिलेक्शन प्रोसेस वो तो हो चुका है, फिलहाल यहाँ पे जो है आपका पेमेंट मतलब विदिन 1 वीक जो है आपको पेमेंट के लिए बताया गया है एज पर गाइडलाइंस। लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो पेमेंट के बारे में अभी तक तो कुछ आया नहीं है, हो सकता है हज कमेटी की तरफ से आए, नहीं तो क्या डिसीजन लेते हैं हज कमेटी वो अपनी स्टेट हज कमेटी से पता करके ही आप जो है पैसा जमा कीजिए। इसके बाद दोस्तों आता है बैलेंस हज अमाउंट। तो बैलेंस हज अमाउंट में दोस्तों क्या है यहाँ पे देख सकते हैं द चार्जेस फॉर फैसिलिटीज इन केस इन रेस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन, कुर्बानी, आदाही कूपन, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर आइटम्स विल बी रिमिटेड इन सऊदी अरबिया रियाल्स बाय HUI टू CGI जेद्दा। तो जो पेमेंट है वो आपका जो सऊदी रियाल के हिसाब से हज कमेटी CGI जेद्दा को जो है रेमिट करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये रेट आपका जो एट बैलेंस अमाउंट की जो रेट होती है वो उस समय जो आपका करेंसी का रेट रहेगा उसके हिसाब से जो दोस्तों तय किया जाएगा। यहाँ पे जो जितना होगा वो आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगा वो हज कमेटी की तरफ से आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस के हिसाब से जो यहाँ पे बता रहा है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट देखिए दोस्तों, द पिलग्रिम्स विल बी प्रोवाइडेड विथ एन ऑप्शन टू पे द बैलेंस हज अमाउंट एक्सक्लूडिंग अमाउंट पेड एज एडवांस हज अमाउंट in 2 or 3 installment in timelines fixed by HUI. The pilgrims will have to pay the first installment of balance as amount is rupees 1,70,000। तो दोस्तों जैसे आपने 81,000 एज एडवांस अमाउंट पे कर दिया, आप अगर चाहे तो उसके साथ ही जो है यहाँ पे 1,70,000 जो बैलेंस हज अमाउंट का पहला हिस्सा है यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ बैलेंस हज अमाउंट आपने 81,500 ऑलरेडी पे कर दिया है। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो तो अभी निर्धारित नहीं हुआ है, वो करेंसी के ऊपर ही जो रेट है उसके ऊपर ही टोटल अमाउंट डिसाइड होगा। तो बैलेंस अमाउंट से जो पहला इंस्टॉलमेंट है, बैलेंस अमाउंट का पहला इंस्टॉलमेंट वो रहेगा दोस्तों 1,70,000। तो ये आपको बैलेंस अमाउंट के तौर पे जो है भरना है, और बाकी जो भी पेमेंट का रहेगा वो बाद में हज कमेटी आपको नोटिफाई करेगा, उसके मुताबिक आपको भर देना है। द पिलग्रिम्स विल बी प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन टू पे द बैलेंस हज अमाउंट एक्सक्लूडिंग अमाउंट पेड एज एडवांस हज अमाउंट इन 2 or 3 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, 81,500 को एक्सक्लूड किया गया है, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो एडवांस अमाउंट के तौर पे ही डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद ये 1,70,000 जो है आपको भरना है
एज फास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द बैलेंस हज अमाउंट। तो इसका भी टाइमलाइन दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट में बी पेड टू HUI टेंटेटिवली बाय 2nd-3rd वीक ऑफ मार्च 2024। दोस्तों जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का जो डिटेल्स है वो आपको जो हज कमेटी की वेबसाइट पे इंक्वायरी सेक्शन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर SMS के जरिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो है पेमेंट हो चुका है। और ये पेमेंट जो है रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है हज कमेटी के वेबसाइट पे या पोर्टल पे, नहीं तो जो है आपका वहाँ पे पेमेंट माइनर नहीं होगा। तो पेमेंट करने के बाद आप ये कंफर्म भी कीजिए कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं। इसके बाद दोस्तों मेकिंग पेमेंट डज नॉट गारंटी हज सीट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको नोटिस करना है। The applicant to abide by all the guidelines and give complete true information. If any applicant gets provisional confirmed status on the basis of misrepresentations, fallacious or incomplete information documents, the pilgrims of such applicant can be cancelled at any stage of Hajj application processing, including at the embarkation point. Hence, merely making payment of Hajj amount does not guarantee Hajj seat. तो ये चीज़ आपको वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमने अभी पहले एक्सपीरियंस किया है, ऐसा हुआ है। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशंस आपने दिए हैं हज कमेटी हज एप्लीकेशन में तो वो उसको आप सुधार लें। अगर आप गाइडलाइंस के साथ आपके एप्लीकेशन के कंप्लायंस नहीं है तो आप बेहतर है कि आप पैसा ना भरें, कैंसिल कर दें, या फिर उसके लिए क्या सोल्यूशन है उसके लिए जो है आप हज कमेटी से कांटेक्ट करें। लेकिन फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो अगर आपको बाद में पकड़ा जाएंगे तो आपका जो है हज सीट कैंसिल हो जाएगा और हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है वो भी फॉरफिट हो जाए। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों यही था पेमेंट के बारे में। पेमेंट के मसले पे दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, आजकल बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। हो सकता है कोई अनऑथराइज पर्सन आपको SMS करके बोले कि आपको पेमेंट करना है कुछ वगैरह वगैरह, अकाउंट नंबर आपको भेज दे उसके ज़रिए। तो ध्यान रखिएगा पेमेंट आपको जो है ये 2 ही प्रोसेस में करना है। हज कमेटी की ऑफ इंडिया का वेबसाइट के ज़रिए जो ऑनलाइन करना है, या फिर आपको जो अकाउंट नंबर हज कमेटी के इस गाइडलाइंस में हज 2024 के गाइडलाइंस में जो दिया गया है उसके ज़रिए दोस्तों आपको जो है पेमेंट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ पेमेंट के लिए पेमेंट से पहले आपको जो है अपने स्टेट हज कमेटी से कंफर्मेशन लेना सही रहता है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी आपके लिए ज़रूरी हो, आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।